हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि पैथोफिजियोलॉजी आपकी बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं यूनिट सेकंड में पहला टॉपिक है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पैथोफिजियोलॉजी आपको पता ही होगा कि इसमें आपकी ज़्यादातर सारी डिजीज़ होती हैं। तो उसमें आपको क्या करना रहता है, डिजीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना रहता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में वो करना रहता है, और स्प्रेड कितने दिन में होती है उसके बारे में सब लिखना रहता है। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना रहता है कि कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं। फिर आपको प्रिवेंशन लिखना रहता है, फिर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस वगैरह भी रहती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद इसमें जो भी हाइपरटेंशन वगैरह डिजीज़ हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं बता दूँ कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। CVS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। CVS मतलब C से कार्डियो, V से वैस्कुलर, S से सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। तो देख लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करें और देखें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कार्डियो को मैंने अलग कर दिया, वैस्कुलर को मैंने अलग कर दिया। तो कार्डियो मतलब अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ट। मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, और जो वैस्कुलर होता है उसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स। जो कि आपकी वेसल्स पूरी बॉडी में होती हैं वो होती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके ज़रिए आपका क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है आपकी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ तक होता है। इसके ज़रिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे आपकी होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक कार्डियो और एक वैस्कुलर। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब देख लेते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो करता क्या है। तो देख लेते हैं, द हार्ट पंप ब्लड into the blood vessels, and the blood vessels circulate the blood throughout the body. ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। तो क्या करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हार्ट होता है वो आपका पंप करता है और क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, वेसल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, जो हार्ट आपका होता है वो पंप करता है ब्लड को, और जो ब्लड है आपका वो वेसल्स तक पहुंचाता है। और फिर ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, सर्कुलेट कर देती हैं उस पूरे ब्लड को कहाँ, पूरी बॉडी में। आपका जो हार्ट है वो पंप करता है और वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। किसमें, वेसल्स में। और वेसल्स का काम क्या होता है, वेसल्स का काम ये होता है जो ब्लड आया हुआ है उसको पूरी बॉडी में क्या कर देती है, वो सर्कुलेट कर देती है। तो आपको पता चल गया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और जब ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है तो ब्लड के साथ साथ आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। भाई हम लोग सांस भी लेते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और पूरी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो भी सप्लाई होते हैं। ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपका जाता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन जाता है कहाँ तक, टिश्यू तक। और जो क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और टिश्यू से वो रिमूव करके ले आती हैं, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो आपको पता चल गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट, वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स। अब इसका काम क्या है, जो हार्ट होता है वो पंप करता है और ब्लड को वेसल्स तक पहुंचाता है, और वेसल्स क्या काम करती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती हैं और ट्रांसपोर्ट करता है उसके माध्यम से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है टिश्यू तक। टिश्यू क्या होता है, अब पूछेंगे आप टिश्यू क्या होता है।
तो जो ग्रुप ऑफ दी सेल्स, इसकी डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ दी सेल्स। बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उसका जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ दी सेल्स इज आल्सो नोन एज टिश्यू। ये आपकी हो गई डिफिनेशन। अब देख लेते हैं सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू ऑटोमेटिकली सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के दो सिस्टम होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपका पहला सिस्टम है। और जो दूसरा सिस्टम है आपका वो है द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग चीज़ है और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग चीज़ है। तो अब हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नॉर्मल आपको देखना है, तो देख लेते हैं। ओके, जो आपका पल्मोनरी है वो क्या होती है? वो लंग्स होता है। ठीक है, तो द पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है अब देख लेते हैं। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स। दूसरा है गैस एक्सचेंज अकर्स, द ब्लड कलेक्ट्स O2 from the air sacs and excess CO2 diffuse into the air sacs for exhalation। जो ये आपका देखिए, आपका जो हार्ट होता है उसमें ये राइट साइड का पोर्शन है और ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है। तो मेनली काम क्या होता है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का होता है? जो भी ब्लड होता है उस ब्लड को पल्मोनरी क्या करती है? जो ब्लड होता है आपका वो जो है इसके माध्यम से राइट जो आपका हार्ट होता है उससे क्या होता है, ये लंग्स तक ब्लड जाता है। ठीक है, जो राइट हार्ट है इसके थ्रू, इससे होते होते लंग्स तक ब्लड जाता है। फिर लंग्स से जो भी ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सचेंज करती है, इंटरचेंज करती है, और फिर वही ब्लड क्या होता है वो लेफ्ट हार्ट की तरफ आ जाता है। जो राइट हार्ट होता है उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद जब ये ट्रांसफ़र होकर लेफ्ट हार्ट की तरफ आता है तो उसकी तरफ जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकती है। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो जो ब्लड होता है वो लंग्स तक जाता है और लंग्स में गैस एक्सचेंज करके उसके बाद क्या करता है, फिर लेफ्ट हार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, गैस एक्सचेंज वगैरह आपको लिखा हुआ है और ये नोट्स आप लिख भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे जो है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से ही आपको पता चलता है कि सारा काम आपका एक सिस्टम से होगा, कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होगा, सारा काम सिस्टम से होगा, वो है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसके बाद देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। देख लेते हैं जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है। जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो एक सिस्टम से प्रॉपर आपका ब्लड फ्लो होगा पूरी बॉडी में। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्ट होता है वो पंप करता है और ब्लड को वेसल्स के अंदर भेजता है, और वेसल्स क्या करती हैं, उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती हैं। ठीक है, फिर है आपका बॉडी सेल्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू वेस्ट आर पास्ड इनटू द ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या था, जो लेफ्ट साइड का आपका हार्ट था वो क्या करता था, ब्लड को पंप करता था और वेसल्स में भेजता था। वेसल्स क्या करती थी, जो ब्लड होता था वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती थी, जिसके माध्यम से आपकी जो बॉडी में जो टिश्यू की रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, उस चीज़ को उस पार्ट तक क्या करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी। और जो वहाँ से वेस्ट होता था, जो टिश्यू के पास वेस्ट होता था, उस वेस्ट को क्या करती थी, लाती थी और उसको एक्सक्रीट करा देती थी, मतलब बॉडी से रिमूव कर देती हैं। तो आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जैसे कि आप सिस्टमिक सर्कुलेशन कोलॉजी में पढ़ते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक्सक्रीशन। ठीक है,
पढ़ते थे, सारा कुछ होता था। पहले कोई चीज़ खाते हैं, फिर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, फिर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबोलाइज होती है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो सेम प्रोसीजर ब्लड का है इसमें, ठीक है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट हार्ट होता है वो ब्लड को क्या करता है, वेसल्स में पहुंचाता है पंप करके, और वेसल्स का काम क्या होता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। कहाँ कहाँ पर, टिश्यूज़ पे, ठीक, जो भी ऑर्गन्स होते हैं। और उसके साथ ट्रांसपोर्ट क्या क्या आपका होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। लेते हैं फंक्शन ऑफ सीवीएस। फंक्शन ऑफ सीवीएस मतलब क्या होता है, फंक्शंस जो कार्य होते हैं, ठीक है। सीवीएस मतलब कार्डियो वैस्कुलर जो सिस्टम होता है। सीवीएस का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सीवीएस का फुल फॉर्म होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अब बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, जो मेन कार्य होते हैं उसको शॉर्ट में आप थोड़ा सा जान लें कि क्या क्या होते हैं। तो पहला है, सीवीएस इंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स एंड मेंटेन एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो जो सीवीएस होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, वो क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो कराता है। क्या फ्लो कराता है, ब्लड को, ठीक है, ताकि जो है बॉडी सेल्स तक ब्लड जो है पहुंचता रहे, और जो ब्लड का फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस मेंटेन रहे, बना रहे, कम ज़्यादा ना हो भाई कि कभी कम हो गया कभी ज़्यादा। तो जो ब्लड का फ्लो है उसको क्या होना चाहिए, मेंटेन करके रखता है, उसके फ्लो को मेंटेन करके रखता है। कौन रखता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की वहाँ पहुँचाता है, और एक फ्लो बनाए रखता है ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट में उसके पास ब्लड पहुँच सके, क्योंकि ब्लड के साथ ही आपकी ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव CO2 वेस्ट प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो जो आपका ब्लड होता है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो है आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव CO2 वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किन किन चीज़ों का होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स का होता है। और जो वेस्ट आपके होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर तीसरा है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस, ठीक है। ये ब्लड जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, ठीक है, किससे, इन्फेक्शन से, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी ब्लड में वो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से। तीसरा है मेंटेन थर्मो रेगुलेशन। तो जो आपको पता है कि आपके ब्लड का पीएच भी होता है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर भी होता है। तो जो बॉडी टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, कौन करता है, सीवीएस करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही एक फंक्शन है, एक कार्य है, जो कि आपके ब्लड के बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जो आपकी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं ब्लड में, उनको क्या करता है, उनको मेंटेन रखने का काम करता है ताकि उसमें कोई डिसबैलेंस ना हो। अदरवाइज अगर कभी डिसबैलेंस होता है, कोई चीज़ कहीं इन्फेक्शन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ट्रांसपोर्टेशन में, या ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेज हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस केसेस में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं आपको, जिसमें से एक होती है हाइपरटेंशन, ठीक है। यही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं इसमें आपको पैथोलॉजी में पढ़नी है, तो ये आपका हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो एक बीमारी उत्पन्न होती है, डिजीज़ होती है, जो आगे आपको एक एक करके मैं बताऊंगा कि सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, जो इसमें ब्लड में कमी आने पे, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने पे, या जो भी चीज़ें होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने पढ़ लिया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो सेपरेट सिस्टम होते हैं ब्लड फ्लो के वो आपने पढ़ लिए, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो भी आपका फंक्शंस होता है वो आपने पढ़ लिए, और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड होने वाली जो भी डिजीज़ होंगी उसके बारे में हम
पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।